हाँ तो स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज समझेंगे जी। आज के बाद आप दो चर वाले रैखिक समीकरण से कभी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। यदि कर पाते हैं, मेरी गारंटी है कि आज के बाद नहीं कर पाएंगे। यदि आपसे दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बन रहे हैं तो आप ध्यान से समझें। सबसे पहले इसके मेन पॉइंट को हम समझते हैं जी। कह यदि दो रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो पहला जो हो जाएगा वो a1 b1 और c1, यानी a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा। दूसरा होगा a2 b2 और c2। इसको हल करने के लिए चार विधियां हैं, आपको याद होगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन और ग्राफ विधि। तो इसमें कंडीशन करके a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 करके एक कंडीशन दिया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे। कह रेखा युग्म पर अद्वितीय हल कब मिलेगा जी, यानी एक हल कब होगा, इसको एक हल भी बोलते हैं। क्या हल बोलते हैं? एक हल बोलते हैं। एक हल कब मिलता है जी? तो एक हल तब मिलता है जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहता है। समीकरण का युग्म अविरोधी होता है, अविरोधी पे ध्यान दीजिएगा, और संगत भी होता है। तीनों चीज पूछा जाता है, अद्वितीय भी, अविरोधी भी और संगत भी, तीनों चीज पूछा जाता है। अनेक हल जब होता है तो तीनों बराबर होता है। कंडीशन a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर होता है c1 बाई c2। इसी तरीका से रेखा युग्म का यदि कोई हल नहीं होता है तो a1 बाई a2 तो बराबर होता है b1 बाई b2 का, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 का। तो इसका जो है वो विरोधी हो जाता है और असंगत हो जाता है। अभी सारी शर्तों पे हम प्रश्न अध्ययन करेंगे, तो आप लगे रहेंगे मेरे साथ, बिल्कुल देखेंगे किस तरीका से क्वेश्चन आता है और कैसे हम इसको बनाते हैं। आज के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बउआ क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो कि इसका और इसका दोनों का हल है। तो जब हल रहेगा बउआ, किसी भी प्रश्न का अगर हल रहेगा तो हल जो है प्रश्न में रखने के बाद LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो मैं उसी को कोशिश करूंगा कि दोनों बराबर हो जाए। x के मान 2, y के मान 1 रख के देखिए, यहाँ 2 और यहाँ 2 गुना 1, तो 2 में 2 घटेगा, क्या बचेगा? 0। यहाँ तो सही है, यहाँ भी रख के देखते हैं। तो 3 दूना हो जाएगा कितना? 6, और यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा 4, दोनों मिला के 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीका से यदि आप बनाते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है जी, आपसे बोल रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा, तो इसको सोल्यूशन कर लिया जाए। इसको क्या कर लिया जाए? सोल्यूशन कर लिया जाए। कह रहा है मेरे छात्रों कि 0.3 x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37 x माइनस 0.3। आप क्या करो, x वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 0.3x माइनस 0.37x। इसको इधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा माइनस में 0.3 या प्लस में हो जाएगा 0.37। तो आप क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 से नहीं जुटेगा, क्योंकि संख्याएं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ भी 2 अंक करेंगे और वहां भी 2 अंक होनी चाहिए। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो बचेगा 0.07। यहाँ ही दोनों को संख्या जब घटाएंगे तो यहाँ शून्य देने के बाद ही घटाना पड़ेगा, तो माइनस में बचेगा 0.07x। इससे ही वाला कट जाएगा ना एक बार में, क्योंकि माइनस इधर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मतलब -1 हो जाएगा। हाँ, प्लस होता है तब जब संख्याएं को कहते हैं, तो गुना में है ना माइनस, उधर जाकर भाग में माइनस होगा, माइनस नीचे रहता नहीं है, इसका आंसर -1 ऑप्शन में पहला ही दिख रहा है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देख लो। कह रहा है रैखिक समीकरण के घात क्या होता है। भाई रैखिक जाना ही जाता है घात 1 के लिए, तो रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? 1 हो जाएगा। दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि एक अकेला समीकरण दिया जाए तो उसका अनंत हल होता है। कंडीशन तब बनते हैं जब समीकरण कितने हो? 2 रहे। जैसे यहाँ पे है, समीकरण कितने हैं? 2 है। तो जब तक 2 समीकरण नहीं रहेगा, जब तक ये सारा कंडीशन बनेगा ही नहीं। तो कंडीशन बनाने के लिए कितने समीकरण चाहिए? 2 समीकरण। ऐसे यहाँ पे एक समीकरण है तो इसका हल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात यदि हम छोड़ें तो आगे चलते हैं बउआ। तो आगे मेरे क्वेश्चन कह रहे हैं 5 नंबर, के नंबर 5 नंबर, यहां से समझेंगे। के नंबर है जी? 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर बोल रहा है बउआ,
5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बोले गए हैं कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा यदि 2-4 में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो। अभी अभी कंडीशन आया था, यदि प्रतिच्छेदी है तो एक हल होता है। क्या हल होता है? एक हल। बड़ा ही आसानी से बनेगा, बस थोड़ा सा आप बने रहेंगे मेरे साथ। 3x - 5y = 9x + 15y = 0 में x और y के मान क्या होंगे? तो पहला क्वेश्चन यही था जी, कौन हो सकता है? तो आप रख करके चेक करेंगे। मैं एक बार फिर से चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है, तो आंसर भी 0 वाला ही आने का चांसेस होता है। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो x के मान 0, यहाँ भी 0, तो 0 - 0 आंसर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 + 0 आंसर भी 0। तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी। कुछ लॉजिक लगा के यदि आप प्रश्न बनाते हैं तो हर एक प्रश्न को 2 से 3 से 4 सेकंड में आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे प्रश्न बिना बनाए भी एग्जाम में सोल्व हो सकता है, अंदाज से बन जाता है। चलिए इसका तुलना करते हैं। कह रहा है कितने हल होंगे। कितने हल के लिए आप सबसे पहले कंडीशन a1/a2 को और b1/b2 को देखते हैं। तो 2 को अगर देखें 6 से तुलना करिए तो 2 × 3 हो गया। गुना कितना हुआ? 3। तो अगला भी 3 गुना होना चाहिए, बिल्कुल चिन्ह के साथ। बिल्कुल हो रहा है 3 गुना, तो अगला भी 3 गुना होना चाहिए। तो तीसरा बराबर नहीं हो रहा। a1/a2 तो बराबर हो ही जा रहा है ना b1/b2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो रहा है। तो जब तीसरा बराबर नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए कोई हल नहीं होता है, क्योंकि तीसरा कंडीशन है असंगत का, तो कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है इसकी तरह। यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, आपसे पूछ रहा है कि x के मान कौन होगा। आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि चलें, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 8 के बाद 9 नंबर का आ रहा है, दो रैखिक समीकरण का लेखाचित्र संपाती है। संपाती कब होता है? जब अनेक हल होते हैं। जब कितने हल होते हैं? अनेक हल होता है। तो जब अनेक हल होगा तभी तो संपाती होगा। तो वही तो पूछ रहा है आपसे कि संपाती है तो कितने हल होंगे? तो अनेक हल होंगे। समीकरण इतना और इतना का आलेख किस प्रकार का होगा? किस प्रकार का इसका ग्राफ होगा? आलेख को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। तो किस प्रकार का ग्राफ होगा ये आपसे पूछा गया। बड़ा ही आसान है। तुलना करके तो देखिए, a1/a2 को 2 से 12 हो गया, मतलब के गुना? 6 गुना। -1 से यहाँ 7 हो गया, तो कहाँ 6 गुना है? 6 गुना है? नहीं ना है। इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये प्रतिच्छेदी में होता है। किस में होता है? प्रतिच्छेदी में। तो प्रतिच्छेदी किधर दिख रहा है? आप मार दीजिए उसको आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि x - y = 0 है, इसका आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो भाई साहब, जब x - y = 0 है तो x के मान y के बराबर होगा, और x और y अगर बराबर है तो वो कंफर्म मूल बिंदु से होगा। क्योंकि ग्राफ बनाते समय जब हम बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से x और y को मान निकालते हैं, तो याद है ना कि y के मान हम रखते हैं, फिर x के मान निकलता है सोल्व करने के बाद। तो y यहाँ 0 रखेंगे तो x भी क्या होगा? 0। मतलब ये भी 0, ये भी 0। तब मूल बिंदु से जा रहा है कि नहीं? मूल बिंदु का निशान क्या होता है? कमेंट कीजिए। ओके ओके ओके, इतना भी ज्यादा नहीं लाइक कर जाता है, ठीक है? आराम आराम से कमेंट करना। तो चलिए यहाँ पे क्या करब होगा? 2a + 3b = 8, 3a - 4b - 5। इस क्वेश्चन में और कहाँ चला गया? इस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x और y दे रहा था, यहाँ पे a और b दिया है। बस बोल दोनों बिल्कुल सेम है। ऑप्शन रख करके इसमें चेक कर लेना। जैसे रख के देखते हैं 1 और 2। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2। थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2 रखेंगे 3 दूना 6, 6 2 18 जी, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी रखेंगे 1, यहाँ 3, -2 रखेंगे 4 दूना 8 आ रहा, -5 बिल्कुल आ रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरीका से यदि मैं आगे बात करूँ, क्या करूँ आगे? कह रहा रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना कैसा है? संगत है, असंगत है, आश्रित है, कैसा है? संगत तब होता है जब हल होता है, असंगत तब होता है जब हल नहीं होता है, और आश्रित तब होता है जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चेक करके देखा जाए। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना नहीं 18, तो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं 14 नंबर, तो मेरे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया होगा। 14 नंबर बोला गया क्वेश्चन कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 हो तो निम्नलिखित में कौन आंसर हो सकता है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
ये तो आपको ही करने हैं, मान रख के चेक कर लो। रैखिक समीकरण इतना एवं इतना कैसा होगा भाई, विरोधी होगा, क्या होगा, ये निकालने के लिए a1/a2 की तुलना करना पड़ेगा। कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 से कितना बन रहा है 9 बराबर 5/3 से कितना बन रहा है -10। यहीं पर ही आंसर छट जाता है -10। इधर प्लस में संख्या, इधर माइनस में नहीं होगा, तो एक हल हो सकता है। एक हल के लिए क्या होता है जी, आश्रित होता है, विरोधी होता है, अविरोधी, तो अविरोधी होता है एक हल के लिए। समीकरण निकाय इतना इतना और इतना में कितने हल हैं, कितने हल हैं, इसको निकालने के लिए भी तुलना करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना नहीं होगा 7, तो कोई हल नहीं होगा। यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर है, समांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। तो जब ना हो तो कोई नहीं, इसको तुलना करेंगे और इसको तुलना करेंगे, तो 4/2 बराबर होगा p/9। 2 से कटेगा 2, 9 गुना 2 हो जाएगा 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं छात्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं, तो ये खत्म हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3.3। 3.3। अब मैं इधर यदि चलूं तो आप थोड़ा देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से दिखाई दे। कह रहा है मेरे छात्रों कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का एकमात्र हल होगा। अगर एकमात्र हल होता है बुआ, सॉरी दिल्ले है, एकमात्र हल इतना है, एकमात्र हल इतना है, तो वह तो बड़ा आसान कर दिया जी। जब मान दिल्ले है तो मान रख दो ना जिसमें के है। के किस में है 2kx, और यहाँ है 7/-5, तो 2k x के जगह पे क्या दिया 1, यहाँ प्लस 7y, तो 7 और y के मान क्या है -1, इक्वल टू क्या करना है भाई साहब, -5 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू उधर लगे 5 कर दो, कौन दिक्कत नहीं थे। तो 2k प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 5, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 12, इधर हो जाएगा 2k, मतलब k इज इक्वल टू 12/2, दैट इज आंसर 6। ऑप्शन है एकदम बिल्कुल है। कौन टिक लगा दिए जी, पहले से टिक लगा लगा के रखे हुए हैं ना, बहुत अच्छा है जी। इसी तरीका से मेहनत करके पढ़ना है, अच्छा नंबर ला के दिखाना है जी। आपको याद है आपके माता पिता आपके लिए क्या नहीं कर रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट में आपको इतना अच्छा नंबर ला के दीजिए ताकि बगल बगल के सब पड़ोसी की शिकायत खत्म हो जाए। चलिए, कह रहा है इतना का हल यदि इतना है तो के का मान कितना होगा भाई, कोई बात नहीं, यहाँ रख देंगे 10 गुना में x के मान क्या है 2k -1 -9, अब y के मान क्या है k इक्वल टू 12, कोनो बात नहीं थे। तो 10 गुना इतना करेंगे तो 10 गुना 20 ना हो जाएगा बउआ, 20 के 10 गुना -1 -10 -9 के बराबर 12, -10 हो जाएगा तो +10 तो हो जाएगा 22, ये वाला इन्हें आएगा तो हो जाएगा 20 के माइनस प्लस प्लस कितना 9 के, तो 20 और 9 29 हो रहा है जी। सॉरी माइनस प्लस कहाँ से होगा जी, ये तो बच्चा लोग गलत कर दिए हैं। मैं यहाँ तो माइनस ही है ना, तो इसी तरफ है ना, तो ये बचेगा 11 के, इधर होगा 22, 11 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, तो के का मान 2, के बराबर 2, ऑप्शन मिलाया जाए मेरे मित्रों 2। नेक्स्ट कह रहा है इतना और इतना और इतना है तो एक्स वाई का मान कितना, सोल्यूशन कीजिए ना, विलोपन प्रतिस्थापन जो मन है। सरल रेखा इतना और इतना जो है से निरूपित की जा सकती है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से इसको समझना है। कह रहा है एक्स के मान इतना है, वाई के मान इतना है, बताइए ये दोनों एक दूसरे पे किस तरीका से रहेगा। तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है मूल बिंदु। एकदम बने रहें, मैं आपको टॉप लेवल का स्टूडेंट बनाऊंगा। x बराबर -1 है तो x का -1 इधर होता है ना मान, तो यहाँ से इस प्रकार से इसका ग्राफ बताएगा। उसके बाद x वाई बराबर 4 है तो 1 2 3 4, वाई बराबर 4 यहाँ होगा, इस प्रकार से जाएगा। देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को किस तरीका से मिल रहा है, देख लो 90 डिग्री पे बन रहा है कि नहीं,
यानी कि लंब होगा, एक दूसरे के लंबवत हैं। एकदम बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। जैसे x के मान कुछ भी दे दे, y के मान कुछ भी दे दे, तो दोनों हमेशा लंब होता है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर x अकेले है तो y के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, y के समांतर होगा। अगर y अकेले है तो वो x के समांतर होगा। ठीक है, y अपने आप में y पर लंब होता है, y पर क्या होता है, लंब होता है। x अपने आप में x पर लंब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बउआ। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की बात कर लेता हूं। 5 में कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के कितने हल है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कितने हल हैं तो आप हमेशा एक ही लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक, गुना वाला। कितने गुना है, कितने गुना है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 3 गुना हो गया। यहाँ भी 3 गुना करेंगे तब 12 आएगा, 3 3 तो 9 हो जाएगा। तो पहला ही बराबर नहीं होगा, पहला बराबर नहीं होगा तो 1 है। समीकरण इतना और इतना के हल हैं 2। फिर से वही क्वेश्चन, रिपीट रिपीट रिपीट। 1 है, यहाँ 3 है तो -3 गुना, -3 गुना 6, -15 कहाँ आ रहा है, नहीं है तो कोई हल नहीं। यदि समीकरण इतना और इतना के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, ऑलरेडी पहले से बोल दिया, कोई हल ना हो चचा। तो जब कोई हल ना हो तो k बटा 6 बराबर हो तो -5/2 होता ना। लेकिन ई दोनों बराबर ना हो तो इतने से आंसर बाजी तो हम आगे काहे करबो। 2 से काट के कितना हो जाए, 3। तो 3 इधर गुना होगा तो k बराबर -15। जी जी जी, अरे हमारे देश का ही ना लैंग्वेज भोजपुरी है जी, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा वो तो कर ही सकते। करा एक रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 और इतना है तो यह समीकरण किस प्रकार का होगा। तो 1 से यहाँ 2 हो रहा है, 2 गुना 3 से हो रहा है, लो तो आया नहीं जी, 3 से तो 6 आना चाहिए ना, तो आई नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। आश्रित तब होता है जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब बराबर हो जाए। क्या हो जाए, सब बराबर हो जाए, ध्यान रखिए। यदि 2 4 में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत है, अनंत हल है तो उनके आलेख कैसा होगा। अनंत हल के लिए संपाती होता है। संपाती ऑप्शन में फिलहाल नहीं दिख रहा है, ऊपर करते हैं दिखेगा, सी में होगा शायद। देखो है ना संपाती, 9 का सी, 9 का सी आपको लगा लेना मेरे मित्रों। मैं देखता हूं आगे 10, आगे देखता हूं कितना, 10। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए तो 10 देखता हूँ जी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया मेरे मित्र, यदि समीकरण 3x - y = 5 6x - 2y = k का कोई हल ना है, कोई हल ना है, k है भी कहाँ, c के जगह पे, तो कोई नहीं। b1/b2 is not equal to c1/c2, ऐसे कर ले जाए ना। तो चले b1 का मान -1 बटे -2 बराबर 5/k, ये दोनों कटिस 5, k एकम k इज नॉट इक्वल टू 5 गुना 10, ऑप्शन है ना सी। नेक्स्ट कर, यदि समीकरण x - इतना इतना - इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है कोई हल ना, सॉरी एक हल, सॉरी का होल स्क्वायर। एक हल के है, एक हल तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का बटा में यहाँ क्या है 3, तो 3 यहाँ -2 और बटा में यहाँ क्या है k। दिस इज नॉट इक्वल टू, तो कोई नहीं, k गुना 1 k हो गया, दिस इंटू दिस इज नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन बी। करा के किस मान के लिए समीकरण का इतना कि अनगिनत हल है। अनगिनत का मतलब सब बराबर होना चाहिए। तो 4 गुना 2 नहीं, 2 दूनी 4, तो -4 दूना -8, -8 ऑप्शन में है बी। देखा, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। हाँ तो मेरे रसगुल्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अभी भाई साहब 13 नंबर। इसमें दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा है तो अच्छा रहता है, मज़ा भी आता है। 13 नंबर से देखता हूँ, हाँ दिख रहा है ना। कमेंट करेंगे, यदि नहीं दिखेगा तो आप मेरे को बताएंगे, तभी तो मैं समझूंगा कि आपको समस्या है।
आप लोग कुछ बोलते नहीं है, नहीं बोलते तो हमको खुद ही ना पता चलता है कि आपको समस्या है। चलिए कलर वाइज कलर चेंज कर करके लिखेंगे, मजा भी आएगा, है ना। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत कब होता है? जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं करने जी। हाँ समांतर, क्या समांतर। दो चार में दो एक घातीय, एक घातीय किसको बोलते हैं? रैखिक को बोलते हैं, यानी कि घुमा घुमा के लिखता है। वाह चाचा। समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कैसी रेखा है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद कब होता है? जब एक हल होता है, सिर्फ एक हल। समीकरण युग्म 2x, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इतना इतना का हल है, कैसा होगा? कोई नहीं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 15, तो बराबर नहीं है। तो बराबर कब नहीं होता है? जब कोई हल नहीं रहता है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत कब होता है? जब एक हल रहे या अनेक हल रहे, तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? संपाती भी होगी और प्रतिच्छेदी भी होगी। ऑप्शन डी, सॉरी छात्र, संपाती भी होगी और प्रतिच्छेदी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर की मैं बात करूं तो कहा रैखिक युग्म इतना और इतना, उधर जाओ ना चाचा, इतना के हल क्या होगा? बस सिंपल है ना, प्रश्न को उठाओ, प्रश्न को सॉरी ऑप्शन को उठाओ, इसमें रखो, जिससे आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे छात्र। 18 नंबर देखूं तो समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखा है जो किस प्रकार से होगी? तो 3 दूना 6, 1 दूना 2, 12 दूना नहीं ना आया जी। सब तो ठीक है, तिसरके नहीं होता, तिसरका नहीं होता तो समांतर होता है। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाओं के प्रदर्शित करते हैं? संपाती। 3 दूना 6, ठीक है जी। तो 1 दूना 2, सिंपल तो है, 2 होना चाहिए था, -2 नहीं, माइनस तो ऑलरेडी पहले वहां पे लगा हुआ है ना, सिर्फ हमको 2 चाहिए। युग्मत समीकरण सॉरी युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 और 20 का हल है, कैसा हल है? कोई नहीं, चेक कर लेंगे। 2 गुना 6 12, 4 गुना 6 नहीं आया, सॉरी आगे पीछे लिखा हुआ है जी, अभी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाता, अब बाद में सब्जी पूरी बटी। चलिए x को तुलना x से नहीं करेंगे। 3 दूना 6, 4 सॉरी 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया सॉरी 3 तिया 9, लेकिन यहाँ तो 6 दिया, तो कोई हल नहीं भाई। अभी तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हो ही जाता। 20 के बाद मैं देखता हूँ छात्र 21 नंबर, 21 नंबर बोल रहा बउआ, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती है? संपाती में सब बराबर होता है, तो ठीक है हम संपाती खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना 3 तो 3 आया, 2 तिया 6, उधर जाइए ना जी, 2 तिया 6 होना चाहिए, 6 ऑप्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कह रहा है तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/b2, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? भाई अनगिनत हल होगा, जब तीनों बराबर है तो सी ऑप्शन। के किस मान के लिए समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय में इज नॉट इक्वल टू जरूर आता है, तो के अब बटा में यहाँ 3 है तो बटा 3 लिख देते हैं, इज नॉट इक्वल टू यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2/1, 3 दूना 6 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बढ़िया से हाँ दिख तो रहा है, चल जाएगा। हम दो रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर है, समांतर है तो कोई हल नहीं, शून्य। समांतर है तो कोई हल नहीं, यानी कि शून्य। चलिए 25 नंबर मैं देखूं छात्र, तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हमारे लिए कि चाचा सॉरी हाँ ठीक ठीक, तो कह रहा है बाई -4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी रेखा होगी? तो बाई -4 इक्वल टू 0 है तो बाई का मान 4 होगा। अभी अभी समझाए थे कि बाई का यदि कोई मान दिया रहे तो वो खुद बाई पे लंब होता है और x के समांतर होता है। तो ऑप्शन क्या है? x h के समांतर, एकदम पहला ही ऑप्शन सही। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, बना लेंगे। बाई बराबर 4, 1 2 3 4, यही ना होगा 4, बाई बराबर 4 के ग्राफ यही ना है। देखो x के समांतर नहीं दिख रहा है, एक बाई पे लंब नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? ओके ओके ठीक है जी, ठीक है भाई, पीला कलर मैं हटा देता हूँ, ठीक है हरा वाला कर लेता हूँ। युगपत समीकरण, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय दिश और दिश है के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। अनगिनत कब होता है? जब सब बराबर हो, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2
C2 तभी तो होता है। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाल इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो ये वो नॉट वाला भी होता है, वो बराबर वाला भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन बराबर वाला है। तो A1 बाई A2 को तुलना करना है। यहाँ देखो बाई के 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, 2 सेकंड में आंसर दिखता है 4। चलिए 27 के बाद मैं देखता हूँ छात्र 28 नंबर। ये नंबर 28 नंबर, 28 नंबर बोल रहा है मेरे मित्र, समीकरण इतना और इतना क्या ले किस प्रकार की होगी। भाई सिंपल है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 4 तिया 12, सब 2 गुना हो रहा है। 2 दूना 4, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 होना चाहिए। तो इसका रेखाएं समांतर होगी, आप इसको समांतर टिक कर लेंगे। मैं देखता हूं कि इधर और है क्या कोई क्वेश्चन। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर इधर हाँ है 29 से है, मैं देखता हूं जी। 29 से है, इसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं क्या। आप लोग यदि हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं तो आपको पूर्ण रूप से बिना सिखाए मानूंगा नहीं। आप मेरे साथ जब बने हुए हैं तो मैं तो आपके साथ रहूंगा ना। यदि समीकरण का इतना और इतना के कितने हल होंगे, पूरा ही तो कर वो बन गया जी ना। ऐसा ही ना रोड रहता है, जिक जक जिक जक। समीकरण निकाय इतना का कह रहा है कितने हल होंगे, तो कोई नहीं चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ 3 हो गया तो 1.5 गुना है, तो यहाँ से 1.5 गुना करेंगे तो भाई साहब 3 का 1.5 गुना तो 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई कितने हल, एक हल। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना कि अनंत हल है। अनंत मतलब सब बराबर होना चाहिए। 5 गुना 5 गुना 10 गुना 10 आना चाहिए ऑप्शन। इतना और इतना के कितने हल होंगे, भाई साहब परेशान करके रख दिया। एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है। मजा आ रहा है ना। देख लो 2025 में पूछा है, 24 में भी पूछा था, 23 में पूछा था, 22 में, 26 में भी पूछे, 26 में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इसके कितने हल हैं। 1 से हो गया 3 तो 3 गुना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, एकदम सब बराबर है, अनेक हल। अनगिनत रैखिक समीकरण युग में इतना 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 है, कैसा होगा, संगत असंगत आश्रित कैसा। तो 5 से 7 हो गया, ये लो एगो प्लस वाला है और एगो माइनस वाला है, तो पहले ही पता चल गया A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई A2 में संगत होता है, संगत होता है। 33 देखते हैं जी, 32 के बाद कोई बात नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन बिना लपेटे तो छोड़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना और इतना के कितने, ए प्रभु धुआं धुआं करके रखेगी। 2 से 1.5 गुना माइनस 3 से रिपीट क्वेश्चन है जी, एडिशन का क्वेश्चन दिखा था। ये आंसर होगा रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना है, विरोधी होगा, विरोधी होगा कि आश्रित होगा। 2 से 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 9 तिया नहीं होगा 27, यहाँ चूंकि 10 दे रखा है तो आश्रित भी नहीं होगा। आप विरोधी होगा, विरोधी नहीं होगा, आश्रित भी नहीं होगा, आप विरोधी। गलती हो गया, मिस्टेक, दिस इज मिस्टेक। अविरोधी तो तब होता है ना जब एक हल रहता है। यहाँ पे आंसर होगा विरोधी। क्या होगा, विरोध कर रहा है ना, सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं, देखता हूँ यदि और क्वेश्चन है तो मैं उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ। है मेरे को ऐसा लग रहा है, इसका तो कर ही लिए थे, इसका तो कर ही लिए थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जी, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लॉन्ग। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम लोग डील कर लेते हैं जी। 1 2 3 अब फिर से एक लिखा, वाह चाचा पूरा मजेदार क्वेश्चन दिया। ठीक है, कह रहे हैं थोड़ा हल्का डार्क लीजिए ना जो हरा हो। चलिए अब ठीक है, देखो एकदम पैरोट कलर है ना, सूगा कलर जिसको बोलते हैं, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए यदि 3x प्लस इतना 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 है तो बताइए इसका सोल्यूशन कौन होगा। मान रख के चेक करो, 4 तिया 12 माइनस 0 तो 0, 12 में 0 कम 0, ठीक है तो है। यहाँ रख के देखो 4 चौका 16 माइनस 0 तो 16। लो पहला ही ऑप्शन, जहां भी रखते हैं पहला ही सही होता है, चेक करके देखा करो। इसका और इसका सोल्यूशन कौन हो सकता है। चलो 1 3 रख के देखते हैं, 1 और 3, एक रखेंगे, 3 एकम 3, एक रखें तो 3 एकम 3 माइनस 3 रखें 3 दूना 6 और माइनस यहाँ प्लस 3 है, 3 3 6 0, ठीक है। यहाँ रख के देखते हैं
4 एकम 4 प्लस 3 है तो 4 तिया 12, इसको मिला के 47 नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो गलती है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा चेक करते हैं, 4 और 5, 4 तिया 12, 5 दूना 10 प्लस 3 ना होता। तीसरा ऑप्शन 5 और 9, 5 तिया 15 और 9 दूना 18। यहाँ तो ठीक है, काहे कि प्लस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 5 और 9 रखेंगे तो 4 पच्चे 20 और 9 तिया कितना होगा 27 माइनस 47। हाँ एकदम बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना कि अनंत हल होगा। अगर अनंत हल है तो आप जानते हैं कि सब बराबर होता है। यहाँ 1 से 5 हुआ था, 2 से 10 होगा, ऑप्शन बी। चलिए तो मैं आपको समाप्त कर दिया हूं जी। कौन सा अध्याय? अध्याय 3, अध्याय 3, अध्याय 3, अध्याय 3 आपको मैं समाप्त कर दिया हूं। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। आप क्या करेंगे कि इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, एग्जाम के पैटर्न है, वो अधूरा ही रहेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम में फायदा होगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में जाने के बाद क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सोचना ना पड़े। ऐसा लगे इस क्वेश्चन को तो मैं कल बनाया हूँ, परसों बनाया हूँ, तो बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए जी।